तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी शानदार होंगे और घर पे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर हम 5 बनाने जा रहे हैं, जो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पतंग के नाम से विख्यात है और यह क्वेश्चन जो है बार-बार आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, ये भूमि हो जाएगा। ये क्या होगा? भूमि होगा। और भूमि से 60 मीटर की ऊंचा पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर जो है एक पतंग उड़ रहा है। पतंग हम बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ये पतंग है और ये पतंग उड़ रहा है कितना ऊंचाई पर? ठीक है, मान लीजिए क्या है भाई, ये आपका पतंग है, ठीक है? ये पतंग है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। बात समझने का प्रयास कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई कहते हैं। अब इसमें कह रहा है डोरी में कोई ढील नहीं है। जो ये डोरी है इसमें बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। इसका मतलब है ये मुड़ी में जो ढील पाया था इसकी बात नहीं चल रहा है। डोरी में कोई ढील नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो डोरी है एकदम पूर्ण रूप से तना हुआ है, उसमें कोई ढीलापन नहीं है। तो देखिएगा, ये भूमि से एकदम साफ। आप बताइए ना, पतंग इधर से इस साइड की तरफ उड़ रहा है, तो इसका जो दूरी होगा इधर होगा कि इधर होगा? आप लोग बताइए। जब पतंग इस साइड में उड़ रहा है तो इसका जो दूरी है ऑलरेडी इस साइड में ही तना होगा, इस साइड में ही तना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या करें भाई, यहाँ पर सबसे पहले देखिए भूमि, आप बताइए, आप यहाँ पर डोरी लेकर के खड़े हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपसे कई गुना मतलब बहुत दूर जा करके आपका पतंग उड़ रहा होगा। और जहां पर उड़ रहा है वहां ना भाई उसका जो ऊंचाई है मालूम चलेगा। यहाँ से उसकी ऊंचाई मालूम चल पाएगा क्या? क्या आप लोग को लगता है हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई मालूम चल पाएगा? नहीं। इसके जस्ट सामने नीचे खड़े रहिएगा तब इसकी ऊंचाई मालूम चलेगा। तो जहां पर पतंग उड़ रहा है उसके जस्ट नीचे उसका जो ऊंचाई है कितना है? तो 60 मीटर है। तो इसको आप यहाँ पर बना लीजिए। इसको आप ऐसा कर लीजिए। हाँ, इसकी ऊंचाई यहां से हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है? कितना है इसकी ऊंचाई? तो 60 मीटर है भाई। कितना? पतंग की ऊंचाई कितना है? 60 मीटर है। और बताइए इसका जो डोरी है, जब इस बार पतंग उड़ रहा है तो इसका डोरी इस बार तना होगा, उसमें कोई मतलब ढीलापन नहीं है, एकदम पूरा तना हुआ है, टाइट है और भूमि के किसी बिंदु से बांधा हुआ है। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको हम भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर लाकर बांध दिए, ठीक है? और इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये क्या है? डोरी है। और ये पतंग हो गया। आप क्या है? पतंग है। और इसकी क्या है? ऊंचाई। इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करना है बाबू। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है क्योंकि और ये ऑलरेडी 60 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुका हुआ है। क्योंकि आप नीचे से ही पतंग को देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक उन्नयन कोण बनेगा। 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुका हुआ है। अब बताइए, इस त्रिभुज में आपको ऊंचाई मालूम है और डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई को हम मान लेते हैं क्या? एक्स। क्या मान लिया? डोरी की लंबाई को एक्स मान लिए। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई मालूम है और एक कर्ण ज्ञात करना है। तो ऊंचाई मतलब लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है भाई? तो साइन के फॉर्मूला में आता है। आराम से आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो इसका हल हम ज्ञात करने से पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका हल जैसे हम ज्ञात करेंगे, जो भी पॉइंट लिखेंगे बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए, माना
कि पतंग के डोरी की लंबाई जो है कि क्या है, AC है। AC बराबर कितना माने हैं, x। AC बराबर क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। उसके बाद जो दिया है उसको लिख ले, दिया है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कोष्ठ में AB बराबर कितना, 60 मीटर। किसी को दिक्कत, पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। अब आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो जब डोरी की लंबाई ज्ञात करना है तो आपको इस त्रिभुज में जब आइएगा ABC में, तो ऊंचाई मालूम है मतलब लंब मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है, साइन का प्रयोग करिएगा। तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री ना। तो उसके बाद आप लोग प्रयोग कीजिए किसका, साइन का, इसलिए साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है बाबू। अब साइन C कर रहा है, तो साइन C मतलब कितना, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना, तो लंब हो जाएगा आपका 60 मीटर, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा x, ठीक है। साइन 60 के मानो √3/2 बराबर 60 मीटर के 60 मीटर बटा कितना, x। अब गुना कीजिएगा तो x √3 हो जाएगा बराबर 60 में 2 से गुना तो 60 दूना 120 मीटर हो जाएगा। इसलिए x बराबर 120 मीटर अब बटा √3, परिमेयकरण कर लीजिए √3 बटा √3 से, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 120 में √3 से गुना होगा तो 120 √3 हो जाएगा, और बाटा √3 से √3 में गुना होकर कितना, 3 से 120 कट जाएगा, मरतबे 40 मरतबे, मतलब हो गया 40 √3। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आपको, मेरा जगह तो नहीं है, आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा अतः पतंग के डोरी की जो लंबाई है, डोरी की लंबाई